नमस्कार, एटी न्यूज टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें जो आपके काम की होती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। तो देख लेते हैं आज की पहली खबर। पश्चिम एशिया, ईरान, अमेरिका, इजराइल तनाव के बीच पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर ऊर्जा सुरक्षा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की समीक्षा की। उन्होंने जमाखोरी रोकने के सख्त निर्देश दिए और संकट से निपटने के लिए 7 सशक्त समूह गठित किए। तेल, गैस और खाद की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। अगली बड़ी खबर है, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो नेटवर्क विस्तार। कोलकाता के बाद अब मुंबई में कोलाबा से बांद्रा के बीच समुद्र के नीचे मेट्रो का सफल ट्रायल रन पूरा हुआ। 20 मीटर की गहराई पर बनी यह सुरंग आधुनिक इंजीनियरिंग का नमूना है। रेल मंत्री ने बताया कि यह रूट अप्रैल के अंत तक आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इससे सड़क यातायात का बोझ 30% कम होने और यात्रा समय में भारी बचत की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर है, इसरो ने लॉन्च किया अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से EOS 8 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। यह उपग्रह रात के अंधेरे और घने बादलों के बीच भी जमीन की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेने में सक्षम है। इसका मुख्य उपयोग सीमा सुरक्षा की निगरानी और अवैध घुसपैठ रोकने में किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने इसे सेना की तीसरी आंख करार दिया। अगली बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट का फास्ट ट्रैक न्याय पर फैसला। देश की सर्वोच्च अदालत ने आज ऐतिहासिक आदेश देते हुए सभी राज्यों को 2 साल से पुराने मामलों को 6 महीने के भीतर निपटाने का निर्देश दिया है। इसके लिए ई कोर्ट और वर्चुअल सुनवाई को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर है। इस फैसले से लंबित करोड़ों मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। अगली बड़ी खबर है, गंगा किनारे ऑर्गेनिक कॉरिडोर का निर्माण। जल शक्ति मंत्रालय ने आज गंगा नदी के दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर के दायरे में पूर्ण जैविक खेती कॉरिडोर बनाने की परियोजना पूरी की। अब इस क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। इससे न केवल गंगा का जल स्वच्छ रहेगा बल्कि किसानों को उनके जैविक उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंचे दाम मिलेंगे। अगली बड़ी खबर है, वाराणसी कन्याकुमारी भारत गौरव एक्सप्रेस। रेलवे ने आज उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाली विशेष भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत की। यह ट्रेन देश के 12 ज्योतिर्लिंगों और प्रमुख सांस्कृतिक स्थलों के दर्शन कराएगी। ट्रेन के अंदर 5 सितारा होटल जैसी सुविधाएं और शुद्ध शाकाहारी भोजन का प्रबंध है। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत पर्यटन को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास है। अगली बड़ी खबर आ रही है, G20 में ग्लोबल टैक्स समझौते पर मुहर। दिल्ली में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में वैश्विक स्तर पर 15% न्यूनतम कारपोरेट टैक्स लागू करने पर अंतिम सहमति बन गई है। इससे बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब टैक्स बचाने के लिए टैक्स हेवन देशों का सहारा नहीं ले पाएंगी। भारत ने इस प्रस्ताव का नेतृत्व किया है, जिससे विकासशील देशों के राजस्व में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर है, यूरोपीय संघ में पेट्रोल डीजल कारों पर पाबंदी। यूरोपीय संसद ने आज कानून पारित किया कि 2030 के बाद किसी भी सदस्य देश में नई पेट्रोल या डीजल कार नहीं बेची जाएगी। अब केवल इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन वाहनों को ही अनुमति होगी। इस फैसले से वैश्विक ऑटोमोबाइल कंपनियों में हड़कंप मच गया है। कंपनियां अब अपने संसाधनों को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक तकनीक पर शिफ्ट करने के लिए मजबूर होंगी। अगली अच्छी खबर आ रही है टेक्नोलॉजी से। जापान में रोबोटिक केयरटेकर की अनिवार्य तैनाती। बुजुर्गों की बढ़ती जनसंख्या और देखभाल करने वालों की कमी के कारण जापान ने आज सभी ओल्ड एज होम्स में AI संचालित रोबोट तैनात करना अनिवार्य कर दिया है। ये रोबोट मरीजों की सेहत पर नजर रखने के साथ साथ उनके साथ बातचीत भी कर सकते हैं। तकनीक के जरिए सामाजिक संकट को हल करने का यह दुनिया में पहला बड़ा प्रयोग है। अगली बड़ी खबर है, संयुक्त राष्ट्र में शांति मिशन का नया ढांचा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आज भारत के प्रस्ताव पर स्मार्ट पीस कीपिंग मिशन को मंजूरी दी। अब शांति सैनिकों को ड्रोन, AI और सैटेलाइट निगरानी उपकरणों से लैस किया जाएगा। इससे संघर्ष क्षेत्रों में तैनात जवानों की सुरक्षा बढ़ेगी और वे अधिक कुशलता से काम कर सकेंगे। भारत ने इस तकनीक के लिए वित्तीय सहायता देने का भी वादा किया है। अगली बड़ी खबर है, अमेरिका में टिकटॉक पर पूर्ण प्रतिबंध। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए अमेरिकी सीनेट ने आज टिकटॉक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को अंतिम मंजूरी दे दी है। कंपनी को 6 महीने के भीतर अपना कारोबार किसी अमेरिकी संस्था को बेचने या देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। इस फैसले से चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक युद्ध और गहराने की आशंका है। अगली बड़ी खबर है, फ्रांस में ग्रीन रूफ कानून लागू। फ्रांस सरकार ने आज से नई व्यावसायिक इमारतों की छतों पर या तो सोलर पैनल या फिर बगीचा बनाना अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य शहरी हीट आइलैंड प्रभाव को कम करना है और ऊर्जा की बचत करना है। पर्यावरणविदों ने इस कानून की सराहना की है और इसे अन्य यूरोपीय देशों के लिए भी एक मॉडल बताया है। अगली बड़ी खबर है, सऊदी अरब का ऑक्टागोन शहर शुरू। सऊदी अरब ने अपनी पहली महत्वाकांक्षी नियोम परियोजना के तहत ऑक्टागोन नामक तैरते हुए औद्योगिक शहर का संचालन आज शुरू कर दिया। यह शहर पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित है और रेड सी लाल सागर में वैश्विक व्यापार का नया केंद्र बनेगा। यह आधुनिक तकनीक और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का दुनिया का सबसे अनूठा उदाहरण है।
अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। रूस यूक्रेन सीमा पर बफर जोन की घोषणा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद आज रूस और यूक्रेन ने सीमा पर 20 किलोमीटर का नो वेपन बफर जोन बनाने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक इस क्षेत्र की निगरानी करेंगे। हालांकि यह पूर्ण शांति समझौता नहीं है, लेकिन इसे युद्ध विराम की दिशा में एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। इससे गैस और अनाज की वैश्विक आपूर्ति बहाल होगी। अगली बड़ी खबर है कनाडा में वर्क फ्रॉम होम अधिकार कानून। कनाडा ने आज नया कानून पारित किया है, जिसके तहत कर्मचारी अब अपने नियोक्ता से कानूनी तौर पर रिमोट वर्क की मांग कर सकते हैं, यदि उनका काम घर से संभव है। सरकार का मानना है कि इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा और लोगों की कार्य जीवन गुणवत्ता वर्क लाइफ बैलेंस में सुधार होगा। यह कानून वैश्विक श्रम बाजार में एक नई मिसाल है। अगली बड़ी खबर है दिल्ली में स्मार्ट वाटर मीटर अनिवार्य। दिल्ली जल बोर्ड ने आज से सभी घरों में डिजिटल स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया है। अब उपभोक्ता अपने मोबाइल ऐप पर रियल टाइम में पानी की खपत और बिल देख सकेंगे। सरकार का दावा है कि इससे पानी की बर्बादी 25% कम होगी और अवैध कनेक्शनों का पता लगाना आसान होगा। पहले चरण में यह योजना दक्षिण दिल्ली से शुरू की गई है। अगली बड़ी खबर है महाराष्ट्र में शक्ति कानून के तहत पहली सजा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बनाए गए शक्ति कानून के तहत आज पुणे की एक अदालत ने मात्र 21 दिनों में अपराधी को फांसी की सजा सुनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय में तेजी ही अपराधियों में खौफ पैदा करेगी। राज्य सरकार ने हर जिले में इसके लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट और जांच दल गठित किए हैं। अगली बड़ी खबर है पंजाब में नहर आधारित सिंचाई का विस्तार। पंजाब सरकार ने आज मालवा क्षेत्र के लिए नई नहर सिंचाई नीति की घोषणा की। अब भूजल पर निर्भरता कम करने के लिए 500 किलोमीटर नई उप नहरें बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे गिरते जलस्तर को बचाने में मदद मिलेगी। किसानों को ड्रिप सिंचाई अपनाने के लिए 90% सब्सिडी देने का भी फैसला लिया है, जिससे खेती लागत कम होगी। अगली बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल में सिल्क पार्क का उद्घाटन। मुर्शिदाबाद में आज पूर्वी भारत के सबसे बड़े मल्टी मॉडल सिल्क पार्क का उद्घाटन हुआ। यहां रेशम की खेती से लेकर कपड़े बनाने और निर्यात करने तक की सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे होंगी। सरकार ने 10,000 स्थानीय कारीगरों को आधुनिक मशीनें और प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। इससे बंगाल के पारंपरिक सिल्क उद्योग को वैश्विक पहचान मिलेगी। अगली बड़ी खबर है बिहार से। बिहार में स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण। बिहार सरकार ने आज से राज्य के सभी नागरिकों को स्मार्ट डिजिटल हेल्थ कार्ड देना शुरू किया है। इस कार्ड में मरीज का पूरा मेडिकल इतिहास डिजिटल रूप में दर्ज होगा, जिससे किसी भी अस्पताल में इलाज के दौरान पुराने पर्चे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह कदम ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और तेजी लाएगा। तो ये थी देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी खबरों से लाभ मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।